आज लखनऊ में मायावती की एक बड़ी रैली हुई। इस रैली में कई सारी चीजें नजर आई। कुछ ऐसी चीजें जो उनके विरोधियों के लिए राजनीतिक तौर पर खतरा पैदा कर सकती हैं, क्योंकि लंबे समय से मायावती सार्वजनिक तौर पर ना नजर आई, रैली भी नहीं की, कोई एक ऐसा बयान भी नहीं दिया सामने आकर जिससे उनके कार्यकर्ता उत्साहित महसूस करें। और शायद यही वजह है कि चंद्रशेखर ने इस जमीन पर अपनी पौध उगा ली। लेकिन लंबे अरसे के बाद जब मायावती ने अपने कार्यकर्ताओं को, अपने समर्थकों को संबोधित किया, तो उसके बाद की तस्वीर आज आपको दिखाने जा रहे हैं। यह तस्वीर न केवल बीएसपी के सपोर्टर्स और चंद्रशेखर के सपोर्टर्स को देखनी चाहिए, बल्कि उत्तर प्रदेश में सत्ता में बैठे हुए सत्ताशीष और तो और तमाम उन राजनीतिक पार्टियों को देखनी चाहिए कि तकरीबन 13 से 14 बरस बाद जब मायावती बोली तो उनको सुनने के लिए कितनी बेतहाशा भीड़ थी। और इसी पर ज्यादा जानकारी लेने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अमन जुड़ चुके हैं। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी अमन जुड़े हुए हैं, जहां पर ये पूरी रैली हुई, मायावती ने क्या क्या बोला, कितनी भीड़ थी और क्या वो उत्साह देखने को मिला, तमाम चीजों को समझते हैं। अमन, आप वहां पर मौजूद रहे जब से भीड़ जुटना शुरू हुई, कल रात से देखने को मिल रही थी, कई तस्वीरें निकल कर आई थी। आज कैसा रहा ये कार्यक्रम, क्योंकि 2012 के बाद ये पहली दफा ऐसा देखने को मिला कि इतनी तादाद में लोग वाकई मायावती को सुनने के लिए तत्पर और तैयार बैठे थे। जी बिल्कुल सर, जिस तरीके से भीड़ आज यहाँ पर उमड़ी, एक नई मिसाल पेश की है बसपा ने। जो लोग ये समझ रहे थे कि कहीं ना कहीं बसपा का जनाधार जो है वो खत्म हो चुका है, तो आज इस रैली ने ये संदेश दिया है कि नहीं, बसपा का जनाधार जो है अभी खत्म नहीं हुआ है। जब बसपा चाहेगी तब वो अपने जनाधार को वापस ला सकती है। और आज उसी का कहीं ना कहीं एक नमूना पेश किया है बहुजन समाज पार्टी से। तमाम लोग थे जो उत्तर प्रदेश के कोने कोने से कल रात को ही आ गए थे। और सबसे खास बात ये रही कि लोग अपने टिकट पर आए हैं। कोई उनके लिए बसपा की तरफ से कोई सुविधा नहीं दी गई थी उन्हें कि वो उधर से आ रहे हैं तो उनको कोई सुविधा दी गई हो। यहाँ तक कि वो लोग अपने रात का खाना, अपने दिन का खाना वो लोग अपने साथ में ही आए थे और सुबह से ही इस रैली में पहुंचे। और जब मायावती जी इस रैली को संबोधित करने के बाद करीब 1-1.5 घंटे तक वो इस कार्यक्रम में रहे, उसके बाद जब वो इस कार्यक्रम से गई हैं, तब लोगों ने बाहर निकलकर अपना खाना खाया है, तब नाश्ता किया है उन लोगों ने। तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि एक बड़ी उम्मीद लोगों को जुड़ी हुई है बसपा से। वो एक सपना देख रहे हैं कि 27 में हमारी सरकार बनेगी, हमारी बहन जी मुख्यमंत्री बनेंगी। और इसी सपने के साथ आज जो तमाम लोग हैं वो इस मैदान में पहुंचे हुए थे। अभी आपको बता दें कि लगभग 1 घंटे हो चुके हैं कार्यक्रम को खत्म होने का, फिर भी जो भीड़ है वो अभी तक खत्म नहीं हुई है। लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी जा ही रहे हैं। रास्तों में जो भीड़ जमा हुई थी मायावती जी से को देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए, उनकी एक झलक देखने के लिए, उसको हटाने में पुलिस को कहीं ना कहीं कड़ी मशक्कत करनी पड़ी है। अमन, आपके साथ बीएसपी के कई नेता कार्यकर्ता खड़े हुए हैं, इनसे पूछिए क्या नई पीढ़ी का ये स्वागत माना जाए, जिस तरीके से भतीजे आकाश को लेकर भी वाकई लखनऊ नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में इस रैली को लेकर उम्मीद थी कि आकाश दिखेंगे, आकाश बोलेंगे। क्या आकाश को सुनने के लिए स्पेशली थे या मायावती को इतने दिनों बाद आक्रामक अंदाज में देखने के लिए? सभी बिल्कुल। क्या लगता है आपको जिस तरीके से आज ये कार्यक्रम हुआ, इस कार्यक्रम में 2 चेहरे थे, एक आकाश आनंद थे, एक मायावती जी थी, किनको सुनने के लिए ज्यादा आप लोग आए थे? खासकर जो जनता आई हुई है पूरे उत्तर प्रदेश और बाहर राज्यों से, वो बहन जी सुनना है, जिनकी लंबे समय से बहन जी बाहर नहीं आई, उनका स्वास्थ्य भी नहीं ठीक था। लेकिन बहन जी ने जो जनसैलाब बहन जी का आया है, इससे देख के लगा कि बहन जी का भी उत्साह बढ़ा। और कार्यकर्ता जैसे अभी आपने बताया कि अपना खाना, अपना लंच लेके आया, अपने टिकट पे आया, लोग आ ही रहे हैं। जिसकी क्षमता 4 लाख की थी, इसमें डबल लोग अंदर थे और डबल लोग बाहर घूम रहे थे, उनको अंदर जाने का मौका नहीं मिला। लोग बहन जी सुनना चाहते थे काफी टाइम के बाद, इतनी बड़ी महारैली। और कहीं ना कहीं ये 27 का बहुत बड़ा एक निकल के आएगा कि 27 में बहन जी पूर्ण बहुमत सरकार बनेगी। आकाश, अच्छा, आपके साथ कुछ युवा भी है? जी सर। अमन, आपके साथ कुछ युवा भी हैं, बस उनसे पूछिए। आकाश आनंद बीएसपी के एक नए चेहरे और युवा चेहरे के तौर पर उन्हें कैसे ले रहे हैं? आनंद जिस तरीके से इस पूरे कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति रही, मायावती जी के साथ साथ दिखे, इवन जब वो गाड़ी से बाहर निकली अपने आवाज की तरफ, तो भी उनके साथ वो गाड़ी में दिखे हैं। कितनी उम्मीद आकाश आनंद से आप लोगों की जुड़ी है, क्योंकि आप युवा हैं? सर, जैसे हम युवा हैं और हमारे युवा साथी
और भी जो पुराने हमारे वरिष्ठ नेता थे या फिर हमारे कार्यकर्ता लोग थे, सबको यही उम्मीद थी कि बहन जी के बाद अगला वारिस बसपा का कौन होगा। ये एक बहुत बड़ा चुनाव था, लोगों को यही लग रहा था कि बहन जी का मतलब ठीक ठाक उम्र हो गई है, बहन जी के बाद अगला सीएम कौन बनेगा, बसपा की कुर्सी पे कौन बैठेगा। तो एक हमें जो बहन जी ने नया चेहरा या नया युवा नेता दिया है वो आकाश भैया के रूप में दिया है, और आकाश भैया आने वाले समय में 2027 में अपनी सरकार जरूर बनाएंगे, और हम जितने युवा हैं हम लोग उनके साथ हैं, उनका सहयोग करेंगे, और बहन जी के मार्गदर्शन में हम लोग जैसी उनकी रणनीतियां होंगी वैसे काम करेंगे, पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, शीर्ष पे पहुंचाएंगे। 15 सालों से हम लोग शासन सत्ता में नहीं है, इस वजह से हम लोगों के साथ बहुत कुछ होता आया है और होता रहा है। विरोधी पार्टियां इसका कहीं भी जिक्र नहीं करती हैं, संविधान के खिलाफ बोलती हैं और दलित शोषित को परेशान करती हैं, आज भी कर रही हैं, जिसको अब बहन जी ने मन बना लिया है कि 2027 में अपनी सरकार आएगी और आकाश भैया यहाँ के सीएम होंगे, और 2029 में बहन जी हमारी देश के सबसे बड़े कुर्सी प्रधानमंत्री के ठीक है, चेहरे। तो ये सर ये लोग ये उम्मीदें जता रहे हैं कि 27 में जब बसपा की सरकार बनेगी तो बहन जी आकाश आनंद को मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में सामने रखेंगी। अच्छा, चंद्रशेखर को एक कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? क्योंकि अगर हम समाजवादी पार्टी पर आए, बीजेपी पर आए, कांग्रेस पर बाद में आए, लेकिन चंद्रशेखर को कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? क्योंकि लंबे समय से 2012 से बीएसपी की वो ताकत नहीं दिख रही थी जो जमीन पर उतरकर देखी जाती थी, लंबे अरसे से देखी हमने, लेकिन इन सब के बीच चंद्रशेखर ने जमीन बनाई भी। तो चंद्रशेखर को लेकर इनकी राय क्या है? चंद्रशेखर को लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि एक बड़े लंबे समय तक जब मायावती जी अनुपस्थित रही समाज के बीच से, तो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर ने भी अपनी जगह बनाई, उसको किस तरीके से देखा? सर उसका यही उनको लाभ मिला है कि जब बहन जी कहीं नहीं थी या उनका स्वास्थ्य नहीं सही था, पार्टी जो है तो हमारे जो समर्थक थे, हमारे वोटर थे, उनको उन्होंने पहला फुसला लिया, लेकिन अब ऐसा नहीं है। चंद्रशेखर भैया अगर चाहें तो पार्टी में उनकी उपस्थिति हो सकती है, लेकिन वो बहन जी तय करेंगी किसको आना है किसको नहीं आना है। अगर अरे वहां चंद्रशेखर तो, अरे अमन अमन वहां तो मायावती जी कह रही है चंद्रशेखर कौन, और ये कह रहे चंद्रशेखर भैया। मायावती जी तो चंद्रशेखर जी को जानती ही नहीं, वो कहती है बिल्कुल सही बात है, नहीं जानती हैं और हम लोग भी नहीं जानते हैं, लेकिन देखिए कोई किसी को गलत शब्द हमारे बसपा में नहीं कहता है। हम लोग बहुत ही एक संस्कारी तरीके से हैं, हम लोग अभद्र भाषा का व्यवहार नहीं करते किसी के साथ, सब सम्मानित हैं, सबके लिए हम लोग भैया कहना कोई बुरी बात नहीं, ठीक है। क्या कह रहे हैं भैया? भैया कहना कोई बुरी बात नहीं है, अगर वो उम्र में बड़े हैं भैया कहते हो तो कोई बुरी बात नहीं है। और जी, जी। जहाँ तक बात आप कह रहे हैं कि बहन जी उन्हें जानती नहीं है, तो वास्तव में नहीं जानती है, क्योंकि वो हमारे ही वोटों पे सेल लगा रहे हैं, और उनको बिल्कुल। संविधान के तहत अगर सांसद बहन जी का स्वास्थ्य नहीं सही था, अगर सांसद बने तो अच्छी बात है, और आना अच्छा ना भैया, जाना वो सब। एक सवाल आपसे, क्या लगता है कि अगर चंद्रशेखर भी साथ आ जाए बीएसपी के तो ताकत कैसी होगी बीएसपी की? वो आप कैमरे के माध्यम से आप स्मारक में देख लीजिए, बाकी ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे। नहीं, इनका अच्छा ठीक है। कहना सर की कैमरे के माध्यम से स्मारक को देख लीजिए जो इनका जनसैलाब उमड़ा है, और नहीं, ये तो ये है। लोग बता रहे हैं कि जब मायावती जी अकेले इतने जनसैलाब ला सकती हैं तो चंद्रशेखर जब आएंगे उनके साथ तो उसका नजारा कुछ दूसरा ही। देखो अमन, ये तो मानना होगा कि जरूर थोड़ी निष्क्रियता रही राजनीतिक तौर पर, वरना उत्तर प्रदेश के अंदर बीएसपी का संगठन सबसे ज्यादा मजबूत था, कोई भी नहीं, यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी भी उतनी मजबूत नजर नहीं आती थी। लेकिन सवाल यह है कि अभी भाई ने कहा कि हम सत्ता में न रहे, अत्याचार हुए, कई तरह की पीड़ाओं का, कष्टों का सामना करना पड़ा। कौन कर रहा था ये अत्याचार, कौन कर रहा था? सरकार, कौन सी सरकार के बारे में बात कर रहे हैं? क्या लगता है अत्याचार आपके ऊपर कौन किया? जब आप सत्ता में नहीं थे आपने अत्याचार का जिक्र किया, कौन लोग थे जो आपके ऊपर अत्याचार कर रहे थे? देखिए हम लोग उस समाज से आते हैं जो दलित और पिछड़ा वंचित समाज रहा है, जिसको पढ़ने का, पानी पीने का अधिकार के लिए भी लड़ना पड़ा है सर। तो अत्याचार तो शुरू से ही होता आया है, अभी देश को आजाद हुए 76 साल ही केवल हुए हैं, और 76 सालों में हम लोग सत्ता में 4 बार ही केवल आ पाए हैं उत्तर प्रदेश में। तो हमारे कहने का ये मतलब है कि ये चीजें जो हुई हैं या होती आ रही हैं, ये कोई बहुत पहली बार नहीं हुआ है, लेकिन अगर हम लोग सरकार में आते हैं तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा है। अत्याचार का आपने जिक्र किया, कौन सा दल, कौन सी ऐसी सरकार आपके ऊपर अत्याचार कर किसी भी कोई भी सरकार हो, है ना, कोई भी बहन जी के जैसा काम नहीं करता है, ठीक है, और हमारा भला इसी सरकार में होना है। अत्याचार किसने किया आपके ऊपर? अत्याचार सर अब आप जान ही रहे हैं, ठीक है, आप ठीक देख है, ही रहे हैं। ठीक है, ठीक है। चलिए ठीक है अमन, सर। अमन
आप वहां मौजूद थे सुबह से, आपने क्या कुछ और ऐसा देखा कि वाकई ऐसा लगता है कि एक बार फिर से बीएसपी की जमीन उतनी ही मजबूत नजर आ रही है? लग रहा था कि इनके अपने कार्यकर्ता छिन्न-भिन्न हो गए हैं, अलग-अलग पार्टी में इनके बड़े-बड़े नेता जा रहे थे। आपने वहां क्या कुछ देखा? वाकई लग रहा है कि एक प्रतिद्वंदी, सशक्त प्रतिद्वंदी के तौर पर इस बार 2027 के चुनाव में बीएसपी नजर आएगी? सर सबसे बड़ी वजह यही लगती है। आप देख सकते हैं, मैं एक तस्वीर भी दिखाना चाहूंगा कि ये लोग हैं जो सरों पर अपने सामान को लेकर आए हैं। ऐसा किसी रैली में नहीं देखा जाता है। ये लोग हैं जो भावनात्मक रूप से बसपा से जुड़े हुए हैं। लोगों के अंदर कहीं ना कहीं से वो भाव है। आप बताइए, उत्तर प्रदेश के कोने कोने से जो लोग करसान से ही ले आए हैं, वो अपना खाना तक लेके आए हैं, और खाना वो तब कर रहे हैं जब मायावती जी इस कार्यक्रम से चली जा रही है तब। अभी एक कवरेज भी हम लोगों ने की है, उसको दिखाएंगे। जिस तरीके से एक बुजुर्ग थे, वो बांदा से चल के आए थे, उत्तर प्रदेश में दरोगा रह चुके हैं वो, लेकिन अपना खाना साथ में लाए थे, और कार्यक्रम खत्म हो जाने के बाद वो खाना जमीन पर बैठ कर खा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से जो भाव है, ये दर्शाता है कि बसपा से जो जुड़ाव है लोगों का, उसका नतीजा तो देखने को मिलेगा। अच्छा, बीजेपी के कई नेता, सबसे बड़े मैं नरेंद्र मोदी साहब की बात करूंगा, बिहार गए थे तो वहां देखने को मिला, अभी काशी आए थे तो एक वीडियो आई थी कि वो बया भाषण दे रहे हैं, उसी समय लोग निकल कर जा रहे हैं। क्या ऐसी कोई तस्वीर निकल कर आई कि मायावती बोल रही हो तो उसी समय लोग निकल कर जा रहे हो, या फिर वहां भीड़ जमी हुई थी, चाहे बारिश आए, आंधी आए, तूफान आए, गर्मी आए, भूख लगे, प्यास लगे, नहीं छोड़कर जाएंगे? नहीं, बिल्कुल ऐसा नजारा देखने को मिला है। जैसे कि अभी एक साथी ने जिक्र किया कि उस मैदान में इतनी जगह नहीं थी कि लोग अंदर समा सके, तो जो लोग उस मैदान के अंदर नहीं थे वही बस सड़कों पर खड़े हुए थे, और खड़े इस वजह से थे कि वो मायावती जी की झलक देखना चाहते थे कि मायावती जी जब निकलेंगी तो वो उनको देख पाएंगे। तो कहीं ना कहीं से एक जो लोगों के अंदर उत्सुकता थी वो देखने की मिली है। कोई इस रैली को छोड़कर भागता हुआ नजर नहीं आया है, क्योंकि सुबह जब से शुरुआत हुई तो आज धूप बड़ी तेज थी, लेकिन धूप में भी लोग उस भीड़ में कसमकस होके खड़े रहे, ये एक बड़ी बात है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अमन जुड़ने के लिए, और आगे भी अपडेट आते लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो फिलहाल तस्वीरों के जरिए तो यही महसूस होता है कि लग रहा था कि बीएसपी दरक चुकी है, उसका जनाधार दरक चुका है, संगठन कमजोर हो चुका है, नेता छोड़कर जा चुके हैं, कार्यकर्ता भी मायावती के इस रवैये से नाराज नजर आ रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं। मायावती के झलक पाने के लिए, बहन जी की झलक पाने के लिए कैसे आज इस मैदान में लोग उमड़े, उसकी एक एक तस्वीर हमने आपको दिखाई। लोगों में उत्साह इस बात का भी है कि किसी के कहने पर यह भाड़े की भीड़ नहीं बुलानी पड़ी, ये भीड़ खुद चलकर आई थी, और लखनऊ ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश से आई थी। नमस्कार।